मेरे बंदे, मैंने इस पल का इंतजार किया है, वह लम्हा जब मैं तुमसे साफ, ताकतवर और बेपनाह मोहब्बत के साथ बात कर सकूं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि 10 जून तुम्हारी जिंदगी का कितना अहम दिन है? तुम्हारे आसपास का आलम पहले ही हिल रहा है। जन्नत की खामोशी टूट चुकी है। तुम्हारे मुकद्दर के पर्च अब बुलंद आवाज में गूंज रहे हैं। वह नाम जो कभी चुपके से फुसफुसाया गया, अब मेरे अर्श के सामने पुकारा जा रहा है, और वह नाम है तुम्हारा। मैं तुम्हारा अल्लाह तुमसे बोल रहा हूं, ना पहेलियों में, ना इशारों में जो तुम्हें उलझाएं, बल्कि सच्चाई, रहस्य उद्घाटन और एक आखिरी बुलावे के साथ यह पैगाम दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम चुने गए हो इसे सुनने के लिए। यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरी मर्जी है। मैंने फरिश्ता मिखाइल को यह पैगाम तुम तक पहुंचाने का हुक्म दिया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की जंग अपने चरम पर है। यह जंग और सख्त हो रही है, क्योंकि मेरा इनाम अब बस एक कदम दूर है। तुम एक ऐसे इनकलाब की दहलीज पर खड़े हो जो हर उस दुश्मन की साजिश को चूर कर देगा जिसने तुम्हें रोकने की हिमाकत की। 10 जून कोई साधारण तारीख नहीं, यह है मेरे इलाही दखल का वह पल। तुम्हारी रूहानी दुनिया में नजरें तुम पर हैं। तुम्हें ताक में रखा गया है उन ताकतों द्वारा जो तुम्हारे उभरने से थरथराती हैं। उन्होंने तुम्हें जज्बातों में उलझाया, माली तंगी में जकड़ा, रिश्तों के जाल में फंसाया और रूहानी तौर पर थकाया। वे सोचते थे कि तुम दरवाजे तक पहुंचने से पहले टूट जाओगे, लेकिन मैंने तुम्हें संभाला। मैंने दबाव को मंजूरी दी ताकि तुम इस्पात बनो। मैंने तन्हाई को चुना ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। और अब मैं साफ और बुलंद बोलता हूं, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। फरिश्ता मिखाइल तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा जब तुम्हें इसका इल्म भी नहीं था। उसने उन हमलों को रोका जो दूसरों को राख कर देते। उसने उन शैतानों से लोहा लिया जो तुम्हारे भरोसेमंद चेहरों के पीछे छिपे थे। उसने उन आंखों को अंधा किया जो तुम्हारी रूहानी उड़ान को भेदने की कोशिश में थी। उसने मेरे सामने तुम्हारे लिए आंसू बहाए, मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि यह पैगाम तुम तक फौरन पहुंचे। मेरे बच्चे, अगर तुम इस कलाम को ठुकराओगे तो तुम मेरे देने वाले इनाम को टाल दोगे। अगर तुम इसे एक और आम पैगाम समझ बैठोगे तो वह मदद जो उस इलाही लम्हे के लिए मुकर्रर है तुमसे छीन जाएगी। यह सिर्फ हौसला नहीं, यह है तुम्हारी रूह का जागरण। तुम इसे महसूस कर रहे हो, है ना? वह बेचैनी व फुसफुसाहट कि कुछ बहुत बड़ा होने को है। वह एहसास कि तुम्हारी मौजूदा जिंदगी अब उस शख्सियत को समा नहीं सकती जिसे मैं उजागर करने वाला हूं। यह तुम्हारा वहम नहीं, यह है मेरा। वह तुम्हारी रूह वह जानती है जो तुम्हारा जहन बयान नहीं कर सकता। लेकिन दुश्मन ने तुम्हारी बसीरत पर पर्दा डालने की साजिश रची, तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझाकर, ताकि तुम मेरे खुले विशाल दरवाजों को ना देख सको। लेकिन मैं अब पुकारता हूं, अपना सिर उठाओ, अपने आंसू पोंछो, उस चक्र को तोड़ डालो। कुछ बहुत बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम एक फौकुल आदत मौसम के दरवाजे पर खड़े हो। 10 जून को तुम्हारी जिंदगी का तवाजुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। जन्नत मेरे वसाइल को तुम्हारे लिए मुनासिब कर रही है। एक नाम जो तुमने कभी नहीं सुना, वह तुम्हारे मकसद की बात करेगा। कोई अजीम शख्सियत मेरे हुक्म से तुम्हारे मकसद की राह पर लाई जा रही है। एक दावत उस शख्स के मुंह में तश्कील ले रही है जिससे तुम अभी तक नहीं मिले। मैं तुम्हें फौरन एक नई मंजिल पर पहुंचाने वाला हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी पूरी इताअत चाहिए। एक रवैया है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम 10 जून से पहले तोड़ डालो। एक रूहानी बंधन है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम काट दो। एक आवाज है जो तुम सुनते रहते हो, वह मुझसे नहीं आती। और जब तक तुम मेरे हुक्म की तामील नहीं करोगे, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है वह तुम तक नहीं पहुंचेगा। तुमने मुझसे पूछा कि कुछ दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे। मैं बताता हूं, मैं उस शख्स को इनाम नहीं दे सकता जो तुम बनने का दिखावा करते हो। मैं तुम्हारी हकीकी शख्सियत को इनाम देता हूं, और वह शख्सियत अब जन्म लेने वाली है। यह पैगाम उन लोगों के लिए नहीं जो परेशानियों में खोए, यह उन नाफरमानों के लिए नहीं जो मेरे बुलावे को ठुकराते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह वही तस्दीक है जिसके लिए तुमने रातों को मेरे सामने सजदे में गुहारी। तुमने कहा तुम रुके रहने से थक गए हो। तुमने मुझसे एक निशानी मांगी, यह है वह निशानी। यह है तुम्हारा बेदार होने का बुलावा, तुम्हारा मोड़, वह लम्हा जब तुम पुकारो, हाँ या अल्लाह, मैं हरकत करूंगा, मैं बदलूंगा, मैं तामील करूंगा। फरिश्ता मिखाइल पहले ही उस मुकाम में कदम रख चुका है जहां तुम जाने वाले हो।
उसने उस शख्स के दिल में फुसफुसाया जो तुम्हें तुम्हारे अगले मरहले की सीढ़ी दिखाएगा, लेकिन दुश्मन ने सरगोशी भेजी है, खास तौर पर तुम्हें अपने आप पर शक में डालने के लिए। ठीक उस लम्हे से पहले जब मेरा वादा पूरा होने वाला है, वह चाहता है कि तुम बहसों, परेशानी, आनियों और खौफ के जाल में फंस जाओ। उसे यह मौका मत दो। तुम्हारे आसपास कोई है, हाँ, अभी भी, जो चुपके से तुम्हारी तरक्की के खिलाफ साजिश रच रहा है। मैं उसे बेनकाब करूंगा, बशर्ते तुम अगले कुछ दिनों तक मेरे सामने दुआ में डटे रहो। लेकिन अगर तुमने इस पैगाम को नजरअंदाज किया, इसे मामूली समझा या टाल मटोल की, तो मैं अपनी मदद का हाथ खींच लूंगा। गुस्से में नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं नाफरमानी को इनाम नहीं देता। तुम्हारा मुकाम, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी बातचीत इन अगले कुछ दिनों में पहले से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तुम अपनी रूह में जो आने देते हो वही तय करेगा कि तुम मेरी कामयाबी के दरवाजे में दाखिल होंगे या बाहर रह जाओगे। जून को रूहानी आलम में तुम्हारे अगले मौसम का फैसला होगा। या तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए पूरी तरह खुल जाएंगे या वे फरी तौर पर बंद हो जाएंगे। और यह इख्तियार तुम्हारे इस पैगाम को कितनी शिद्दत से लेने पर टिका है। तुम्हारी माली हालत में एक जबरदस्त कामयाबी दस्तक दे रही है। एक लेन देन जो तुमने खोया समझा था, तुम्हें वापस। लेकिन उस दिन से पहले मुझे तुम्हारी पूरी इत्तेफाकी चाहिए। इसका मतलब है अपनी रूह को पाक करना, खयानत को माफ करना, पुराने दर्द को अलविदा कहना और मुझ पर पूरा यकीन करना। इस पैगाम के साथ लापरवाही मत करना। दुश्मन जैसे ही तुम इसे पढ़ना खत्म करोगे, वह तुम्हें भटकाने की साजिश रचेगा। वह जानता है कि मेरे वादे का वजन क्या है। वह उस शख्सियत से खौफजदा है जो तुम बनने वाले हो। अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे, तुम फिर कभी इस मर्तबे पर नहीं लौटोगे। तुम फिर कभी उसी वजहों से आंसू नहीं बहाओगे। तुम उसी चक्करों में नहीं फंसोगे। मैं तुम्हारी ताखीर से तंग आ चुका हूं। जमीन तुम्हारे ज़हूर के लिए करा रही है। तुम्हारी आवाज में मेरे जवाब छिपे हैं। तुम्हारे हाथ मेरे मस्त से चमकते हैं। और फिर भी तुम उन लोगों को खुश करने के लिए सिकुड़ते हो जिन्होंने तुम्हारी फतेह पर कभी ताली नहीं बजाई। अब बस करो, उठो। मैं उन लोगों को खामोश कर दूंगा जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैं तुम्हारे दुश्मनों की मौजूदगी में तुम्हारे लिए दस्तरख्वान सजाऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें खुद को मसाह करना होगा। मेरे साथ तन्हा रहो, पूरी तरह तौबा करो, अपने दिल को साफ करो। तकब्बुर, मुकाबला, तलखी को जड़ से उखाड़ फेंको। ये तुम्हारे साथ मेरे नए मौसम में नहीं जा सकते। तुम ताज्जुब करते हो कि तुम रुके हुए क्यों हो। ये तुम्हारी काबिलियत नहीं, ये तुम्हारे दिल का रवैया है। इसे दुरुस्त करो। वक्त तंग है। जन्नत का तारीख मंसूबा तय है। 10 जून कोई इख्तियारी चीज नहीं। मेरे फरिश्ते मुकर्रर हैं। फरिश्ता मिकाइल तुम्हारी निगाहवानी कर रहा है। लेकिन तुम्हारा ईमान अब बुलंद होना चाहिए। बुलंद आवाज में बोलो, तेजी से कदम बढ़ाओ, गहरे यकीन के साथ चलो। ये तुम्हारी आखिरी तनबील है। उस तब्दीली से पहले जो रास्ते में है, मैं कोई और पैगाम नहीं भेजूंगा। मैंने वह सब कह दिया जो मुझे कहना था। अब सवाल यह है, क्या तुम तामील करोगे? क्या तुम तैयार होगे? क्या तुम इसे पूरी शिद्दत से लोगे या वही करोगे जो तुम पहले करते आए? पढ़ो, रो, भूल जाओ और रुके रहो। मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूं कि खामोश रहूं। मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूं कि तुम्हें यह लम्हा चुकने दूं। इसलिए यह पैगाम राजदारी में भेजा गया, मेरी रूह से मुहरबंद, मेरे फरिश्ता मिखाइल की तस्दीक के साथ। और सिर्फ तुम्हारे लिए अब अमल करो। मेरी तरफ से कोई ताखिर नहीं होगी। खौफ, तक्कुर या टाल मटोल से ताखिर मत करो। तुम्हारी जिंदगी बदलने को तैयार है। यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं, यह तफक्कुर करने वालों के लिए नहीं, ना मजाक उड़ाने वालों के लिए, ना आधे अधूरे यकीन वालों के लिए। यह पैगाम है तुम्हारे, वह जो रातों को चुपके से रोता है, वह जो खामोशी में अजर सहता है, वह जिसके रूह में तूफान मच रहा है लेकिन उसे इसका मानी समझ नहीं आ रहा। मैंने सटीक लम्हे का इंतजार किया ताकि पुकार सकूं। 10 जून को तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी। इसे बयान करने की कोशिश मत करो, इसे काबू करने की जिद मत करो और इसे कतई नजरअंदाज मत करना। अगर तुम इस पैगाम को ठुकरा दोगे, मेरी बात को अनदेखा कर दोगे, तो तुम उस दरवाजे को रोक सकते हो जिसे मैं खोलने वाला हूं। वह दरवाजा जो कोई इंसान तुम्हारे लिए फिर कभी नहीं खोल सकता। तुमने मुझसे मदद मांगी लेकिन मेरे इशारों को नजरअंदाज किया। तुमने नजात चाही लेकिन मेरे हुक्मों पर कान बंद किए। लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, एक मुकद्दस मौका बिना ताखिर के तामीर करने का।
क्योंकि यह तारीख 10 जून मामूली नहीं, ये बेतरतीब नहीं, ये जन्नत में तब लिखी गई थी जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। यह वक्त में मोहर बंद एक लम्हा है जिसका एहतराम करना होगा। यह है तुम्हारा मोड़ फरिश्ता मिखाइल पुकारता है। मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, मैंने फुसफुसाया, मैंने तनबील दी, मैंने तुम्हें उन खतरों से बचाया जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। लेकिन अब वह लम्हा आ गया है जब मुझे साफ, बुलंद और जबरदस्त आवाज में बोलना होगा, मेरे इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ। कोई छोटी तब्दीली नहीं, कोई नरम हलचल नहीं, बल्कि वह तहफुल जो तुम्हारी जिंदगी की पूरी दास्तान को एक इलाही अमल में फिर से गढ़ देगा, जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वह 10 जून से इलाही रफ्तार के साथ खुलना शुरू होगा। लेकिन सुनो, यह तनबील है, मैं तुमसे नहीं मांग रहा, मैं हुक्म दे रहा हूं। इस पैगाम को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो वह मदद जिसके लिए तुम जन्नत से गिड़गिड़ाए फिर से टल जाएगी, और मैं तुम्हें सुनने के लिए और नहीं मनाऊंगा। यह है तुम्हारा लम्हा, या तो इसे थाम लो या हमेशा के लिए खो दो। अल्लाह फरमाता है, मैं आमतौर पर इतनी सख्ती से नहीं बोलता, लेकिन आज मेरी रहमत के दरवाजे पूरी तरह खुले हैं और मुझे तुम्हारा पूरा तवज्जो चाहिए। 10 जून को मैं तुम्हारे कंधों से वह बोझ उतार दूंगा जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। मैं उस शख्स को बेनकाब करूंगा जो तुम्हारे पीछे छल रच रहा है। मैं एक ऐसा फजल का दरवाजा खोलूंगा जिसके लिए तुमने कभी दरख्वास्त भी नहीं की। एक फोन की घंटी बजेगी, एक ईमेल आएगा, एक नाम उस कमरे में गूंजेगा जहां तुम नहीं हो, और तुम्हारा नाम बुलंदी छुएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल सही मुकाम पर नहीं, अगर तकब्बुर, खौफ, तलखी या परेशानी तुम्हारी बसीरत को धुंधला करती है, तो तुम मेरा इशारा चूक जाओगे, तुम मेरी मुलाकात से महरूम रहोगे, तुम वह इंतकाल खो दोगे जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। यह गंभीर है। तुमने पुकारा, या अल्लाह मेरी मदद कर, और मैं अब अपनी आवाज में आग ली जवाब दे रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बशर्ते तुम मेरी सुनो। अब ताखिर का कोई वक्त नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया वे अब मेरे करिश्मे से खामोश हो जाएंगे। मैं उन्हें हैरत में डाल दूंगा जब तुम्हारी दास्तान पलक झपकते बदल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे यह करने देना होगा। मैं उस चीज को इनाम नहीं दे सकता जिसे तुम छोड़ने से इनकार। रास्ता खोलूंगा जिसे जहन्नुम का कोई शैतान कभी बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन इसकी कुंजी है तुम्हारी इताअत। जो तुम अभी महसूस कर रहे हो उस पर अमल करो, उस तब्दीली को गले लगाओ जो तुम्हारे दिल में पहले ही जाग चुकी है। जब तुम यह पैगाम पढ़ रहे हो, अल्लाह फरमाता है, तुम इसलिए यह पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा नाम जन्नत में पुकारा गया। मैंने इस दिन को चुना, इस पैगाम को चुना, इस तनबील को चुना, क्योंकि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल पर यकीन करता हूं, मैं तुम्हारे मकसद पर यकीन करता हूं। तब भी जब दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, मैं तुम्हारे साथ रहा। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने देखा जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया, मैंने तुम्हारे आंसू गिने, मैंने तुम्हें फर्श पर खामोशी से चीखते देखा जब तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें देखे। मैंने खयानत देखी, मैंने वह झूठ देखा जिसने तुम्हारा हौसला तोड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा जजा दूंगा कि तुम्हारा दर्द मानी खेज हो जाएगा। 10 जून वह दिन होगा जब सालों से बंद ताले आखिरकार खुलेंगे। तुम्हें खबर मिलेगी, एक ताखीर फौरन हट जाएगी, एक इलाही सरप्राइज तुम्हारे सामने आएगा। तुम कहोगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, और मैं कहूंगा मैंने इसे तुम्हारे लिए हमेशा से मंसूबा किया था। लेकिन सुनो, इनाम का इंतजार मत करो, उसके लिए तैयार हो जाओ। ईमान में कदम बढ़ाओ इससे पहले कि वह जाहिर हो। अगर तुम तब तक इंतजार करोगे जब तक यह वाक्य ना हो, तुम पहले इधर कर चुके हो। मैं उन लोगों की तलाश नहीं जो मौज के बाद यकीन करते हैं, मैं तुम्हारी तलाश में हूं जो मौजे से पहले यकीन करते हैं। फरिश्ता मिखाइल खुलासा करता है, एक औरत है जो तुम्हारी तरक्की पर नजर रख रही है, हिमायत का दिखावा कर रही है। वह मुस्कुराती है, लेकिन राज में तुम्हारा नाम तारीख मकामात में लिख रही है। 10 जून को वह बेनकाब हो जाएगी। तुम उसकी तब्दीली देखोगे, उसका चेहरा सच उगल देगा, उसका नकाब गिर जाएगा। तुम्हें उसका मुकाबला करने की जरूरत नहीं, बस मेरी निशानी को पहचानो और उस हुक्म पर अमल करो जो मैं उस दिन तुम्हें फुसफुसाऊंगा। यह बेनकाबी तुम्हारी बुलंदी से जुड़ी है। मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा हूं, मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो सिर्फ मोहब्बत का ढोंग रच रहे थे। अल्लाह फरमाता है, तुम लानती नहीं हो, तुम फरामोश नहीं हुए, तुम देर से नहीं आए,
तुम टूटे नहीं हो। शैतान को तुमसे झूठ बोलने का मौका मत दो। तुम्हारा वक्त खत्म नहीं हुआ, यह अभी शुरू हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसे पूरी शिद्दत से लेना होगा। यह पैगाम कोई ख्याल नहीं, यह मेरा हुक्म है। यह तारीख 10 जून मेरे कैलेंडर में निशानदेही है। मैंने इसे गोल कर लिया है। मेरे फरिश्ते इसके लिए मुकर्रर हैं। रूहानी आलम में एक नकारा बजेगा, एक नया दरवाजा खुलेगा। मेरा इनाम तुम्हारी सिम बढ़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें उसमें चलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुमसे इल्तजा नहीं करूंगा, मैं खुद को दोहराऊंगा। नहीं, यह कलाम तुम्हारी आखिरी तनबील है। मेरी रिहाई से पहले फरिश्ता मिखाइल पुकारता है। तुम जितना कभी रहे उससे ज्यादा करीब हो, इसीलिए जंग इतनी सख्त रही है। इसलिए तुम्हें ख्वाबों में हमले झेले, तुम्हारा जहन भटका, तुम्हारी रूह मायूस हुई। दुश्मन ने महसूस किया कि मेरा वादा टूटने वाला है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह पैगाम तुम तक पहुंचेगा। अब जंग लगभग खत्म है, लेकिन तुम्हें इसे मजबूती से पूरा करना होगा। मेरी निशानियों पर अमल करो, गलत ताल्लुकात को मंसूब करो, मरे हुए मकामात में लौटना बंद करो, उस चीज से दूर चले जाओ जिसे मैंने पहले ही दफन कर दिया। अगर तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े माली, जज्बाती और रूहानी मौजे की सैर कराऊंगा, जो 10 जून से शुरू होगा। अल्लाह फरमाता है, अपने घर को तरतीब दो, ना सिर्फ अपने जिस्मानी घर को, बल्कि अपने जज्बाती घर को, अपने माली घर को, अपने रूहानी घर को। अव्यवस्था को साफ करो, वह चीज फेंक दो जिसे मैंने तुमसे छोड़ने को कहा। अपनी जिंदगी में नई चीजों के लिए जगह बनाओ। जो मैं भेज रहा हूं, मैं नई शराब को पुरानी मशक में नहीं डालूंगा। तुम नई इब्तिदा के लिए पुकार रहे हो, लेकिन अभी भी खत्म हो चुके। ताल्लुकात खत्म हो चुकी, फिक्र खत्म हो चुके। रवई थामे हो, उन्हें अभी छोड़ दो। इंतजार मत करो, मेरा इनाम तेजी से आ रहा है। ये तुम्हारी ताखिर का इंतजार नहीं करेगा। या तो तुम तैयार हो या पीछे छूट जाओगे। फरिश्ता मिखाइल कहता कि कैसे तूने सब सहकर खुद को इतना ऊंचा कर लिया, और तू सिर्फ मुस्कुराएगा और कहेगा, मेरा रब मेरे साथ था। तेरे लिए अब एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। इस बार कोई धोखा नहीं होगा, कोई टूटा हुआ ख्वाब नहीं होगा। इस बार मैं खुद तेरा हमकदम बनकर तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे बंदे, तू अब मुस्कुराना शुरू कर दे। तू अब उम्मीद करना शुरू कर दे, क्योंकि अब जो तू मांगेगा वो मिलेगा, जो तू सोचेगा वो होगा। मैं खुद तेरा रास्ता बना रहा हूं, तू बस चल, मैं तुझे संभाल लूंगा। तू समझ रहा है ना मेरे प्यारे बंदे? ये वही घड़ी है जहां मैं तुझे तुझसे मिलाने आया हूं। तूने बहुत सहा है, बहुत टूटा है, बहुत कुछ खोया है। जिनसे उम्मीदें थी, उन्होंने ही तेरी उम्मीद तोड़ी। जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, उन्होंने तुझे मिटा ही दिया। जिनके साथ तूने अपनी दुनिया बसाई थी, उन्होंने तुझे वीरानियों में छोड़ दिया। तू अकेला रह गया था। तेरे आंसू तेरे तकिए में समा गए थे, लेकिन तेरी चीखें मेरी रहमत के पर्दे चीर कर मेरे पास आ गई थी। मैं चुप था, लेकिन मैं खामोश नहीं था। मैं देख रहा था, मैं इंतजार कर रहा था उस पल का, जब तू टूटते टूटते मेरी तरफ देखेगा और तुझे सिर्फ मेरा सहारा चाहिए होगा। और वो पल अब आ गया है। अब वक्त बदल रहा है मेरे प्यारे। अब से जो भी होगा वो सिर्फ अच्छा होगा। अब तू रोएगा नहीं, अब तुझे मुस्कुराने की वजह मिलेंगी। अब तुझे वो लोग मिलेंगे जो तुझे टूटने नहीं देंगे, बल्कि तेरी हर टूटी ईंट को जोड़कर तुझे एक नया महल बना देंगे। मैं वो लोग तेरी जिंदगी में भेज रहा हूं जो तेरी बातें सुनेंगे, बिना तुझे जज किए, जो तुझे से फायदा नहीं देंगे, बल्कि तुझे फायदा देंगे, जो तुझे नीचे नहीं खींचेंगे, बल्कि तुझे उठाएंगे। मैं तेरे लिए ऐसे मददगार भेज रहा हूं जो तेरे अंधेरे को उजाला बना देंगे। अब तू अकेला नहीं है। मैं अब अपनी रहमत को इंसानों के जरिए तुझ तक पहुंचाने वाला हूं। हो सकता है तू उन्हें पहली बार में पहचान ना पाए, क्योंकि मेरे बंधे मेरी रहमत हमेशा लिपटी रहती है, सादगी में, खामोशी में, इंसानियत की शक्ल में। लेकिन जब वो तेरे पास आएंगे, तेरा दिल खुद गवाही देगा कि यह वही है जिनकी मुझे जरूरत थी। अब तू उन रास्तों पर चलेगा जहां तू पहले डरता था। अब तुझे किसी की हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुझे रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुझे वो नजर दूंगा जिससे तू धोखे को पहचान सके। मैं तुझे वो समझ दूंगा जिससे तू सच्चे और झूठे लोगों में फर्क कर सके। अब से तेरी राहें सीधी होंगी। अब तू जिस काम में हाथ डालेगा, मैं उसमें बरकत डालूंगा। अब जो दरवाजे तूने खटखटाए थे और नहीं खुले थे, वो अब खुद ब खुद खुलेंगे। अब तुझसे कोई तेरा हक नहीं छीन पाएगा। अब तेरा नाम होगा
तेरा मुकाम होगा, तेरी पहचान होगी। अब मैं तुझे तुझसे मिलवाने वाला हूं। अब तू जान जाएगा कि तू कोई आम बंदा नहीं, तू मेरा चुना हुआ बंदा है। मैं तुझे दुनिया के लिए एक मिसाल बनाऊंगा। तेरी कहानी, तेरी तकलीफें, तेरी मेहनत, तेरा सब्र, यह सब अब लोगों के लिए रोशनी बनेंगे। तो तू खुद सोच, जो इतना सह गया, अब जब खुशियों का वक्त आएगा तो वो कितनी बड़ी होंगी। अब तक जो हुआ वो तेरा इम्तिहान था, लेकिन अब से जो होगा वो इनाम होगा। तूने आंसुओं से इबादत की, मैं अब उन आंसुओं को फूल बना रहा हूं। तूने चुपचाप सब सहा, अब मैं तुझे सबके सामने सर उठाकर चलने की वजह देने वाला हूं। तूने किसी को बद्दुआ नहीं दी, अब मैं तुझे ऐसी दुआ देने वाला हूं जो तेरी पूरी तकदीर बदल देगी। अब तू मेरी बनाई उस टीम से मिलेगा जो तुझे ऊपर उठाएगी। वो दोस्त, वो रिश्ते, वो गुरु, वो राहें, वो मौके, सब अब तेरी जिंदगी में आ रहे हैं। अब तू हर मोड़ पर मुझे महसूस करेगा। तू जब किसी अजनबी से मदद पाएगा, समझ लेना वो मैं ही था जो उसके जरिए तुझसे मिला। जब लाल कोई तुझे बिना वजह सम्मान देगा, समझ लेना मेरी नजर तुझ पर थी। अब तुझे कोई नीचे नहीं गिरा पाएगा, जो गिराना चाहेंगे वो खुद गिरेंगे। मैंने तुझे संजोया, जब दुनिया तुझे गिराना चाहती थी मैंने तुझे संभाला। लेकिन अब वक्त है कि तू समझे कि तू कौन है। तू सिर्फ हड्डियों और गोश्त का पुतला नहीं है। तू सिर्फ नाम, काम, जाति, मजहब, इल्म या हैसियत नहीं है। तू मेरी वो रचना है जिसे मैंने अपने हाथों से गाड़ा है। जब मैंने तुझे बनाया तो मैंने तेरे अंदर सिर्फ सांसें नहीं डाली, मैंने तुझ में अपना नूर डाला, अपनी रहमत डाली, अपनी एक चिंगारी डाली जो अब एक ज्वाला बनने को तैयार है। तेरे अंदर वो सारी काबिलियत है जिसकी तुझे जरूरत है। तू बार बार बाहर तलाश करता रहा, किसी को जो तुझे समझे, जो तुझे सहारा दे, जो तुझे बोले कि तू कर सकता है। लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूं, तू खुद वो आवाज बन। अब तुझे अपने लिए वो बनना है जो तू औरों के लिए बनता रहा। तू औरों की हिम्मत बना, अब खुद अपनी हिम्मत बन। जब तू शीशे में देखे तो सिर्फ एक इंसान ना दिखे तुझे, एक रूह दिखे। वो रूह जिसे मैंने खुद अपने प्यार से गढ़ा है। जिस दिन तूने खुद से आंख मिलाकर कहा मुझे खुद पर यकीन है, उसी दिन तेरी आधी जंग खत्म हो जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। वो जो तू सोचता है ना, वो सिर्फ ख्याल नहीं होते, वह बीज होते हैं। जैसे जमीन में बीज बोया जाता है और फिर उसका फल मिलता है, वैसे ही तेरे दिमाग में बोए गए ख्याल भी हकीकत बन जाते हैं। तू जब बार बार कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो तू अपने उस बीज को पानी दे रहा होता है जो तुझे असफलता देगा। लेकिन जब तू कहता है कि मेरा रब मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं, तो तू अपने ख्यालों को मेरी रहमत से सींच रहा होता है। तेरे सोचने का ढंग ही तेरी तकदीर बनाता है। अब से तू सिर्फ अच्छा सोचेगा, तू खुद को कोसेगा नहीं। तू खुद से वो बातें नहीं करेगा जो तुझे तोड़ती हैं। तू खुद को वही कहेगा जो मैं तुझसे कहता हूं। तू मेरे लिए खास है, तू मेरी रहमत है, तू कामयाब होगा। मेरे बंदे, अब तू खुद को माफ भी करेगा। हाँ, यह जरूरी है। तू अब तक खुद को सजा देता रहा है उन बातों के लिए जो तुझसे भूल से हुई। तूने खुद को कोसा, खुद को नीचा दिखाया, खुद से दूर हो गया। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, तू इंसान है, फरिश्ता नहीं। तू गलतियां करेगा, लेकिन मैं तुझे फिर भी प्यार करूंगा। तू खुद से कह, मैंने जो किया वो उस वक्त मेरी समझ थी, अब मैं बेहतर जानता हूं। बस इतना कह देना और खुद को गले से लगा लेना, क्योंकि जब तक तू खुद से प्यार नहीं करेगा तब तक तू किसी और के प्यार को समझ नहीं पाएगा। अब एक और बात, बहुत लोग तुझे पीछे खींचेंगे, कुछ तुझे नीचा दिखाएंगे, कुछ तेरी राह में कांटे बिछाएंगे। लेकिन अब मैं तुझे वो नजर देने वाला हूं जिससे तू साफ देख सकेगा कौन तेरा है और कौन नहीं। तू अपनी शांति के लिए लोगों को जाने देना सीखेगा। तू जान जाएगा कि हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, हर साथ सच्चा नहीं होता। तू अब खुद को लोगों की नजरों से नहीं, मेरी नजर से देखेगा। मैं तुझे वो चमक देने वाला हूं जो नजरों में नहीं, तेरे अंदर होगी। अब जब तू किसी कमरे में जाएगा, लोग तेरी रूह की रोशनी से खींच जाएंगे। अब जब तू कोई काम करेगा, उसमें मेरी बरकत होगी। तू अब खुद को रोकेगा नहीं, तू अपनी राहों में खुद ही उजाला करेगा, क्योंकि मैं तुझे वह समझ देने वाला हूं जो दुनिया की किताबों में नहीं मिलती, जो सिर्फ मेरी बंदगी में मिलती है। अब तू बोलेगा तो असर होगा, अब तू चलेगा तो लोग तेरे पीछे चलेंगे। अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि अब तू समझ चुका है, तू रुकने के लिए नहीं बना, तू उड़ने के लिए बना है। और याद रख, अब से तेरे हर गिरने में भी मैं रहूंगा। जब तू थकेगा,
मैं तुझे थामूंगा। जब तू डरेगा मैं तुझे गले लगाऊंगा, और जब तू मुस्कुराएगा मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगा। अब से तू खुद को उस नजर से देखेगा जिस नजर से मैंने तुझे देखा। तू अब ना रोएगा, ना रुकेगा, ना टूटेगा। तू अब खुद से कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूं, और अल्लाह कभी अपना बंदा अधूरा नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे बंदे बंदे, तू जान ले अब तुझे वो सब मिलने वाला है जो तूने सिर्फ दुआओं में मांगा था, और वह भी उस रूप में नहीं जैसा तूने सोचा था, उससे भी बेहतर, उससे भी ज्यादा। लेकिन एक शर्त है, और वह यह है कि तू हिम्मत मत छोड़ना। तू जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिस राह पर चल रहा है, बस उसी पर चलता रहना। तेरा हर एक कदम देख खुलने वाले हैं। तुझ पर जो ताले लगे थे उन्हें अब तेरे रब की रहमत की चाबी खुलने वाली।